Hello everyone. So today we'll do banking chapter revision. So what is central bank? The central bank is an apex body that control, regulates, operate and direct the entire bank system and monetary structure of the country. In India, the central bank is RBI, Reserve Bank of India. This is a RBI, Central Bank of India. So RBI was establishment on April 1, 1935 under the Reserve Bank of India Act passed in 1934. मतलब जो बैंक है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और उसके जो एक्ट्स वगैरह थे वो हुए थे 1934 में. In India, it is the RBI. In UK, as the Bank of England, and in the USA, it known as Federal Reserve System. Function of central bank: currency authority, bank of issue, bankers to the government, custodian of foreign exchange and reserve, bankers, bank and supervisor, control of money supply and credit. जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा. जब कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, बैंक रेट. व्हाट इज रेपो रेट? जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है विदाउट एनी कोलेटरल, मतलब आपको कोई अपना सामान गिरवी के लिए नहीं देना पड़ेगा अगर आप रेपो रेट ले रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो. अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो बैंक रेट तो आपको हैवी कोलेटरल देना पड़ेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग चार्ज बाय RBI. Increase RBI reserve repo rate offered by RBI to commercial bank for deposit. Selling open market operation, buying and selling of government security by government securities. Legal reserve requirement. अभी थोड़ा सा अच्छे से समझना डायग्राम. ये आपकी RBI है और ये आपकी पंजाब नेशनल बैंक है, कमर्शियल बैंक. ठीक है. किसी को लोन लेना है तो कमर्शियल बैंक को लोन लेना है तो वो RBI से लेगी. शॉर्ट टाइम के लिए देना है, कोई अपना कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा. ठीक है. उस और जो अगर लॉन्ग टाइम के लिए ले रहे हैं तो उसको बैंक रेट कहते हैं. बैंक रेट होता है, इसमें आपको हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और आपको कोलेटरल चार्ज भी देना पड़ेगा. अब इसमें ही आता है CRR और SLR. ठीक है. ये दोनों में आता है. जो CRR होता है वो RBI होता है, वो इंटरेस्ट बताता है, और CLR कैसे निकालते हैं वो ये बताता है. जैसे 10% कितना होगा, 10 रुपीज़ हो गया तो इसका ₹10 आ गया, उसका 10% हुआ तो ये करके निकालते हैं. आपको 10% पे करना पड़ेगा. दे ऑल आर क्वान्टिटेटिव मेजर ऑफ रिजर्व. क्वान्टिटेटिव मेजर, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी आस्क्ड. 50 लाख का अमाउंट लोन है, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है 70 लाख, तो 20 लाख का आपका गैप है, इसको कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट. मॉरल सुएशन, प्रेशर, परसुएशन एंड डिस्कर्स लैंडिंग. इसमें आपको प्रेशर देते हैं कि आपको पे करना ही पड़ेगा. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इंट्रोड्यूस क्रेडिट. ठीक है. मनी मल्टीप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन. ये आपका कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट मनी टाइम्स, एजम्पशन, कैश लेस इकोनॉमी, नो कैश, एंटायर मॉनेटरी सिस्टम, बैंकिंग. तो आपका मनी मल्टीप्लाई ऐसे निकलता है 1/LRR 1/20. ये क्वेश्चन में गिवन होता है तो आपका डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा. सो व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट मेड बाय पब्लिक एंड लीगल रिजर्व रेशो, मनी क्रेडिट और क्रेडिट क्रिएशन. ये आपका रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है. आपको बैंक को पता ही है, सेंट्रल बैंक मैंने बता ही दिया. ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप रीड कर सकते हो, ऐसे एग्जाम में आते नहीं हैं. आप अगर ऐसे मान लो आपको कुछ एडवांटेजेस ऑफ RBI लिखने हैं तो आप लिख सकते हो. सोल अथॉरिटी ऑफ नॉट इशू, ये है, आप देख सकते हो एक बार. ये देख लीजिए. सेविंग एंड करंट अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट. ATM कार्ड से होता है ये. टाइम डिपॉजिट होता है. FD मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, नोट बाय ATM कार्ड, ये आपको ATM कार्ड से मिलता है. टाइप्स ऑफ बैंक, एक सेविंग की बैंक होती है, करंट अकाउंट की होती है, एक रिकरिंग की होती है, एक फिक्स्ड डिपॉजिट की होती है. जो सेविंग की होती है
वो चेक यूज़ करती है, इंटरेस्ट उसमें लेस होता है, जो करंट होता है उसमें नॉट इंटरेस्ट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है उसमें इंक्रीज इन इंटरेस्ट होता है, उसमें वो बढ़ता है इंटरेस्ट। फिक्स डिपॉजिट होता है एफडी, बैंक पे विथ हाई इंटरेस्ट, नो चेक, हाईएस्ट इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट, जिससे हाई इंटरेस्ट आता है वो है फिक्स डिपॉजिट, देन रिकरिंग डिपॉजिट, देन सेविंग, सबसे लेस करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। टोटल डिपॉजिट HCF 100 करोड़, तो इसमें से 5 करोड़ थे RBI के, ठीक है, विथ सेल्फ बैंक 15 करोड़ बैंक रखेगी और 80 करोड़ का लोन देगी। तो आप देख सकते हो टोटल डिपॉजिट होता है HDFC का, ये आपसे पूछ सकते हैं। ये कैसे निकाला, CRR प्लस SLR प्लस होता है RBI इक्वल्स टू 20 आपका LRR हो गया। ये आपका CRR है, ये SLR है। CRR refer to the part of the total deposit of commercial bank that they have to keep with the central bank of the country. SLR reserve to the part of the total deposit of commercial bank that they have to keep with themselves in the form of liquid asset. LRR refers to the sum of total of CRR and SLR. It has two components, CRR and SLR. LRR reserve ratio, legal reserve ratio, ठीक है। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये वही है रिवर्स रेपो रेट वगैरह के बारे में, आपको शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये आपने पीछे पढ़ ही लिया है, ये आप सब पीछे पढ़ चुके हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।